हौसला उड़ जाने की, उसे परवाह कहाँ होती गिर जाने की। अगर आप में हौसला है कुछ करने का तो आपको कोई हरा नहीं सकता। नो वन। मैं कुतुबुद्दीन और आप देख रहे हैं सभी खबरें। आइए आपको दिखाते हैं कि पटना के अंदर लॉज में छात्र किस तरीके से मेहनत और मशक्क़त करते हैं और कितनी कठिन समय को गुजारने के बाद फिर सफलता को प्राप्त करते हैं। ये पटना है और पटना का एक लॉज है। रूम का साइज़ आप देख सकते हैं कितना छोटा सा साइज़ है और इसी में रहकर स्टूडेंट तैयारी करते हैं और यहीं से सफलता प्राप्त करने के बाद देश और प्रदेश की सेवा के लिए निकलते हैं। तो आइए, बिहार एसएससी 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक वैकेंसी निकाली थी जिसमें 13,120 सीट थी, जिसके लिए लगभग 12 लाख छात्रों ने फॉर्म फिल किया था और उसी 12 लाख छात्रों में से एक छात्र मेरे साथ मौजूद है जो इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि किस तरीके से आप बिहार एसएससी की तैयारी की थी। जी मैं नैयर, मेरा प्रॉपर घर जमुई हुआ। और एक्चुअली मैं जब बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया था तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि इसके बारे में बहुत अनअवेयर था, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो वो बोले कि फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद इस फॉर्म को हमने जब भरा तो हमारे एज उस समय मात्र 18 साल 1 महीने की थी। धीरे धीरे हम लोग को उतना पता नहीं चला। इसके एग्ज़ाम्स हुए 16 में हुई तो क्वेश्चंस पेपर आउट होने के कारण ये एग्ज़ाम रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। और पुनः प्रीलिम्स हुआ 2018 में। इसका हमने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया। फिर मेंस 2020 में हुई हमारी, और मेंस दिया, मैंने मेंस क्लियर किया। फिर हम लोग को 25 दिसंबर को 2021 को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद हम लोग का रिजल्ट आज फाइनल हुआ। और रहा सवाल प्रिपरेशन करने का, तो पहले हम जब शुरू इनिशियली पटना आए, कोचिंग प्रेफर किए, लेकिन हमको उतना बेनिफिट्स नहीं मिला। हम डे बाय डे खुद से सेल्फ स्टडी किए, प्लस मतलब आप कोचिंग नहीं किए, खुद से तैयारी की इसकी? हाँ, पहले कोचिंग किए, एक सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद हम देखे कि वहाँ हमको उस तरह का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, तो हम फिर खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। एक टेस्ट सीरीज प्रॉपर पकड़े, और टेस्ट सीरीज पकड़े तो हमको बहुत बेनिफिट हुआ, और वो टेस्ट सीरीज हमेशा अभी तक हम कंटिन्यू रखे हैं। और टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप दिन रात खूब पढ़ें, मैटर ये नहीं करता आप कितना मेहनत कर रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि आप कितना अचीव कर रहे हैं। क्योंकि आप कितना इनपुट ले रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं ये मैटर करता है। तो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो हमको पहले स्कोर कम होता था, तो हमको पता चला कि हमारा ये सब्जेक्ट कम हो रहा है, फिर उस पर मेहनत किए, फोकस्ड किए। फिर हम देखे कि नहीं, ये सब्जेक्ट ठीक हो रहा, को जो सब्जेक्ट में वीक था वो धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। 12 लाख छात्रों में से 13,120 छात्रों का चयन हुआ है बिहार एसएससी के लिए। आप कैसा फील करते हैं कि इतने स्टूडेंट में आपका चयन हुआ? अच्छा फील होता है। एक तरह से देखा जाए तो इतने लोगों के बाद हम इसमें आए हैं, तो हमें कुछ तो बातें हैं, कुछ स्पेशलिटी है जो कि हम इस यहाँ पर क्वालिफाई करके आए हैं। अच्छा लगता है। पेरेंट्स को फ़ोन किए, बहुत हैप्पी थे। रिलेटिव्स लोग भी, दोस्त लोग भी फ़ोन किए, सब कॉन्ग्रेचुलेसन्स किए। अच्छा फील होता है, प्राउड मोमेंट आता है, लगता है कि चलो हमने कुछ एक अचीव किया, सक्सेस। आपका कौन सा पोस्ट मिला बिहार एसएससी में? मेरा मिला है रेवेन्यू क्लर्क। और वो छात्र जो एग्ज़ाम में बैठे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि पहले आप अपना एक लाइफ का मोटिव बनाइए, एक इंटेंशन बनाइए, गोल सेट कीजिए कि क्या करना है हमको, एक प्रोसेस बनाइए। दिन भर में मिनिमम आप उस प्रोसेस पे फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। बस आप लगे रहें, कंटिन्यूसली रहें, ऑनेस्ट रहें, डेडिकेटेड रहें, आपका सक्सेस मिलेगा। बिहार एसएससी के अलावा कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपने क्वालिफाई किया है? जी, मेरा एक्चुअली हमने एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें लेवल 6 में है स्टेशन मास्टर, मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और अभी 3 लेवल का रिजल्ट नहीं आया है, और मेरा दरोगा फिजिकल हो चुका है, अब उसका मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, होप्स हो कि सब कुछ बेहतर हो। कोई ऐसे छात्र जो जनरल कंपटीशन में आना चाहते हैं, वो न्यू है और बिहार बोर्ड से अगर छात्र हैं तो उनको आप क्या सलाह दीजिएगा? देखिए, अगर
मैटर नहीं करता आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो, मैटर ये करता है कि आपका बेसिक्स क्या है। अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, बेसिक्स अच्छा नहीं था, तो आप पहले बेसिक्स बनाएँ, क्योंकि बेसिक ही आपका नींव जो बोलता है, जड़ रूट जो होता है, वही आपका स्टेम बनाता है, तना बनाता है। तो आप पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका फंडामेंटल जो एजुकेशन होगा वो बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जनरल कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उसकी तैयारी के लिए कम से कम कितना समय देना पड़ता है? देखिए, टाइम तो ये नहीं कह सकते, किसी का एक ही अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का 9-10 अटेम्प्ट में भी नहीं होता, ये नहीं मैटर करता, लेकिन आप लगे रहिए, आज हो कल हो आपका सक्सेस होना है। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप 1 साल में कर लें, 2 साल में भी, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, एक 6 महीना में भी हो जाएगा। तो सफलता का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो जिसको मिल जाता है बस वो सक्सेस है। इसमें मतलब टाइम मैटर करता है कि कम से एक दिन में कितने घंटा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़ना हाँ, चाहिए? ये चीज़ है, आप शेड्यूल बनाएं, आप ज़्यादा नहीं पढ़ें तो मिनिमम 1 डे आप 8 आवर्स जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कोई चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से देखें, उसको उसके बारे में कुछ एनालिसिस करें कि अच्छा ये चीज़ है तो मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, ये क्वेश्चन है तो मैं इस तरह से सोच सकता हूँ। आप उनके बाद एनालिटिकली प्रोसेस लगाएं, उसके बाद तो आपको ऑब्वियसली कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस मेरा ठीक है, तो आपका सक्सेस मिलेगा। अपना आखिरी मैसेज जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैसेज? मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप बहुत वीक फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मेरा यही कहना कि आप जी तोड़ के मेहनत करो। आप मेहनत करोगे, आप सफलता पाओगे, क्योंकि कहता है ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिसको होता है हौसला उड़ जाने की, उसे परवाह कहाँ होती गिर जाने की। अगर आप में हौसला है कुछ करने का, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। नो वन कैन डिफीट टू यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर सिंपैथेटिक इन ऑनेस्ट इन योर लाइफ। सीधा बात है, आप ऑनेस्ट हैं, आपका होगा। ये थे नैयर, जो बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में इनका अभी सिलेक्शन हुआ है, इनका चयन हुआ है। ये कह रहे थे कि अगर आप गरीब हैं, पुअर फैमिली से हैं, तो आपको जी तोड़ कर, जी जान लगा कर मेहनत करनी होगी। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको आखिर में एक बात ये बता दूं, ये बिहार एसएससी जो 2014 में 8 सालों के बाद रिजल्ट आया है, और 13,120 छात्रों को का चयन हुआ है, जिसमें एक ये नैयर थे जिन्होंने हमसे बात किया। हम इनकी सफलता पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। धन्यवाद।